अजा मिलते खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े जे सुमिरे गिर मेरु शिला कण होत अजाखुर बारिद बाढ़े। अजामिल ऐसे करोड़ों पापी जिनका नाम लेने मात्र से संसार सागर से पार हो गए, जिनके स्मरण मात्र से, नाम स्मरण मात्र से सुमेरु गिर पर्वत धूल के समान हो जाता है, और ये महान समुद्र जो है ये बकरी के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। जे सुमिरे गिर मेरु शिला कण होत अजाखुर बारिद बाढ़े। बहुत बड़ा समुद्र जो है ये अजाखुर बकरी के खुर के समान हो जाता है। तुलसी जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी जो हरई अगगाढ़े। और जिनके चरण कमल से ये गंगा जी निकली है, गंगा जी जो बड़े बड़े पापियों के पाप को भी स्पर्श मात्र से समाप्त कर देती है। सो प्रभु या सरिता तरिबेक मांगत नाव खड़ा, मांगत नाव करार पे ठाड़े। वे ही प्रभु, वे ही सच्चिदानंद, वे ही श्रीमन नारायण, वे ही पर ब्रह्म परमात्मा गंगा के किनारे पर खड़े होकर नाव से प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा भैया तू नाव तो ले आ। और वो साफ इनकार कर रहा है कि मैं ऐसे नाव नहीं लाऊंगा, पहले मेरी शर्त मान लो फिर मैं ले आऊं। प्रार्थना देखिए, प्रभु मंगा रहे नाव, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूरी कछुहई। मैं आपके इस मर्म को जानता हूं कि आपके चरण कमल की धूरी को लोग कहते हैं कि ये मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। मानुष करन मूर कछुहई, सही माने में याद रखो, जन्म से तो मनुष्य का शरीर सबको मिला हुआ है, लेकिन क्या सही में सब मनुष्य हैं क्या? है? जन्म से माता पिता के रजबीज से तो सबको मनुष्य शरीर मिल गया, क्या सही में सब मनुष्य हैं? नहीं नहीं, सब मनुष्य नहीं कहे जाते। यदि सब मनुष्य ही होते तो ये जो धरती है ये स्वर्ग से भी अधिक प्रशंसनीय होती, पूजनीय होती। मनुष्य कब बनता है आदमी? कहा जब उस प्रभु के चरण की रज मिल जाए जरा से, तभी मनुष्य बनता है। बिना भगवत प्रेम के कोई मनुष्य बन सकता है? बिना भगवत कृपा कोई मनुष्य बन सकता है? वो केवल सत्य कह रहा है कि वेद शास्त्र यही पुकार पुकार कर कहते हैं कि प्रभु के चरण की धूली जो है वही सही माने में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली और कोई दूसरी क्रिया नहीं है। कहा यदि मनुष्य बुद्धिमान हो जाए तो मनुष्य बन जाएगा, बोले नहीं, बुद्धिमान तो रावण भी था। और क्या समझते हो, जो डाकू हैं या जो चोर हैं या जो बेईमान हैं वो कम बुद्धिमान हैं क्या? ना ना, हाँ, उनके पास बुद्धि की कमी है। आप यदि इधर से निकलो तो उधर से निकाल लेते हैं। हाँ, बुद्धि की कमी वहां नहीं है, लेकिन विशुद्ध बुद्धि नहीं है। और विशुद्ध बुद्धि कब मिलती है? जब प्रभु के चरण की रज मिल जाए। बिना रज के स्पर्श हुए विशुद्ध बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि की विशुद्धता प्रभु प्रेम में है, अनुराग में। जब सर्वरूप में आपकी दृष्टि हो जाए कि प्रभु का वैभव प्रकाशित हो रहा है तो आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जो अयुक्त हैं, नास्तिक हैं, अज्ञानी हैं, उनको बुद्धि नहीं है। सामान्य बुद्धि तो सबको है, वो बुद्धिहीन नहीं है, लेकिन उनको सद्बुद्धि नहीं है। वहां सद और शब्द लगा दो साथ में समझने के लिए।
सद्बुद्धि मिले तब मनुष्य बनता है आदमी। तुलसीदास जी ने बताया कि रावण के 10 मुंह बना, 10 मुंह, और वो 10 मुंह रावण का दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता गया। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। पूछा 10 मुख रावण के? बोले हाँ। कहा वो कौन सा 10 मुख? कहा आगे की चौपाई देखो। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, बल। रावण कोई अज्ञानी नहीं था। बल प्रताप, वह बहुत बड़ा प्रतापी था, बहुत बलवान था। तपस्या के बल से उसने भगवान ब्रह्मदेव को प्रत्यक्ष किया था, और इसके साथ उसके साथ सारा वैभव संपन्न था, और उसके पास बुद्धि भी थी। बुद्धि न होती तो भला शिव तांडव ऐसे छंद की रचना करता हो? क्या वेद पर वो भाष्य लिख पाता? महाबुद्धिमान था। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये 10 चीजें हैं, और ये 10 चीजें जो हैं ये रावण के 10 मुख हैं। और ये रावण की दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते रहे। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ से लोभ बढ़ता है, ऐसे रावण की ये सारी 10 चीजें बढ़ती रही। उसमें एक बुद्धि भी थी, उसका बड़प्पन भी था, उसकी प्रभुता भी थी, ये भी था। लेकिन वो मनुष्य न बन करके राक्षस बन गया। था तो विश्रवा का पुत्र। क्यों राक्षस बन गया? इसलिए कि प्रभु के चरण की रज उसे नहीं मिली। केवट है तो अबोध, लेकिन जो बात अपने भक्ति के हृदय से कह रहा है वो बिल्कुल परम सत्य है कि चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुअई। आपके चरण कमलों की जो धूरी है प्रभु, उसको सभी लोग यही बताते हैं कि मनुष्य बना देने वाली ये संजीवनी मूरी है। कहा कोई मनुष्य बना? बोले हाँ। छुअत शिला भई नारी सुहाई। वह पापिनी अहल्या जो अपने पति के शाप से शिलावत हो गई थी, पत्थलवत हो गई थी, और आपके चरण के धूरी को स्पर्श करके नारी सुहाई, पवित्र नारी बन गई, संपूर्ण वासनाओं से मुक्त हो गई। अहल्या के साथ इंद्र ने जो अन्याय किया तो उसमें अहल्या की सम्मति नहीं थी क्या? थी। अहल्या की सम्मति थी उसमें। यदि सम्मति न होती तो भला ऋषि साहब क्यों देते उसे? इसमें संदेह नहीं कि इंद्र ने उसके साथ अन्याय छल से किया। लेकिन जब अहल्या के पास गए, इंद्र को देखते अहल्या समझ गई, स्पर्श करते समझ गई वो कि तुम कौन हो, सही अपने रूप में आ जाओ, नहीं मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इंद्र घबराया और तुरंत वो अपने इंद्र रूप में आ गया। और जब अहल्या ने देखा कि ये तो देवराज इंद्र है, तो वहीं वो अपने आप को समर्पित कर दिया। इंद्र की प्रभुता के सामने वो मुग्ध हो गई। जब इंद्र ने कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं और तुम्हारी प्रेम के लिए तुम्हारे पास आया हूं,
तो उसने वहीं समर्पित कर दिया स्वयं को। और उसके पश्चात जब ऋषि लौट करके आए तो उसने इंद्र को छुपा दिया, लेकिन इंद्र छुप नहीं सका। ऋषि ने देख लिया, और जब ऋषि ने पूछा कि कौन आया था तुम्हारे पास, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मौन होकर के खड़ी हो गई, क्योंकि सम्मति थी उसकी। इंद्र ने उसके साथ जो कुछ किया था उसकी रुचि से किया था, और परिणाम उसका क्या हुआ? ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया, इंद्र को भी श्राप दे दिया और उसको भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जो पाषाणवत मेरे सामने खड़ी हो, पाषाण हो जाओ। और इंद्र को श्राप दिया कि अरे मूर्ख इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर के एक ऋषि पत्नी के साथ अन्याय किया, इसलिए जिस इंद्रिय के लोभ में यानी वासना से प्रेरित होकर के तू इस प्रकार का अन्याय किया है, तुम्हारे शरीर में वो 1000 इंद्रियां हो जाए, 1000 इंद्रियां। तो इंद्र जो है उसके सारे शरीर में नारी के इंद्रिय के चिन्ह हो गए, सारे 1000 चिन्ह हो गए। जरा सोचो, कल्पना करो, एक व्यक्ति के शरीर में नारी की एक इंद्रिय 1000 स्थानों में हो जाए, क्या उसकी शक्ल बनेगी? जरा कल्पना तो करो। तो इंद्र को श्राप दे करके उसे सहस्रभग बना दिया। ऋषि के श्राप का यह परिणाम था। लेकिन भगवान की पावन चरण स्पर्श करते ही वह अहल्या शाप मुक्त हो गई, और इंद्र भी शाप मुक्त हो गया था। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जब इंद्र रोने लगा पकड़ करके चरण कि प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, तो मुनिवर क्षमाशील हैं, क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा जा, जब भगवान राम का अवतार होगा और तू उनको देखेगा तो ये सारे 1000 भग जो हैं ये तुम्हारे 1000 नेत्र बन जाएंगे। तो मुनि की कृपा से उसके वो 1000 नेत्र बन गए, नेत्रस्थानी हो गए। इसलिए इंद्र का एक नाम सहस्राक्ष भी है, 1000 आंखों वाला। तो भगवान को 1000 आंखों से इंद्र देख रहा है। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। अब 1000 आंखों से भगवान राम की दिव्य मूर्ति देखने लगा, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया था वो मेरे लिए वरदान हो गया। यदि 1000 भग न हुए होते तो 1000 नेत्र कहां से होते? मेरे कहने का अभिप्राय कि प्रभु के स्वरूप में वो चमत्कार है कि वह जो अमानुष हैं, मनुष्य शरीर में है लेकिन मनुष्य नहीं है, उनको वो मनुष्य बना देते हैं। यह प्रभु के चरण धूलि में चमत्कार है। और वही केवट कह रहा है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूरी कछुहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो पाहन तेन काठ कठिनाई। जब एक शिला स्पर्श करते ही नारी बन गई, तो मेरी नाव तो उससे बहुत कोमल है, क्योंकि लकड़ी तो पत्थर से कठिन नहीं होती, वो तो कोमल होती है। और तरन्यु मुनि घरनी होई जाई। और यदि कहीं ये मेरी नाव किसी मुनि की पत्नी बन गई तो क्या होगा? तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई, तो मेरी नाव उड़ जाएगी और मेरा रास्ता भी बंद हो जाएगा। और बाट परई मेरी नाव उड़ाई, मेरी नाव उड़ जाएगी और रास्ता भी बंद हो जाएगा, और आप भी उस पार नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जब नावें नहीं रहेगी तो उस पार जाएंगे कैसे आप? और बाट परई मोरी नाव उड़ाई, और मेरे नौका के ऊपर एक प्रकार से बाट माने डाका पड़ जाएगा और मेरी नावें उड़ जाएगी, या मेरी जीविका का रास्ता ही बंद हो जाएगा प्रभु।
मैं क्या करूंगा? यही प्रतिपालो सब परिवारू, मैं इसी नाव से अपना सारा परिवार पालता हूं। नहीं जानू कछु और कबारू, जो प्रभु अवश्य पारगा चहू, तुम ही पद पद्म पखारन कहू। निश्चित बात है, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों को धोने दीजिए। भगवान के सामने भक्त जब अपना हठ लेकर बैठ जाता है तो भगवान हार जाते हैं। मैंने बताया था ना, तुलसीदास जी ने लिखा, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बैन अटपटे हैं, लगता है कि जैसे जबरी कर रहा है, लेकिन इस जबरदस्ती में प्रेम भरा हुआ है, कूट कूट करके भरा हुआ है। प्रेम के अभाव में ऐसी वाणी किसी को सह नहीं हो सकती, और प्रेम से युक्त होने के नाते उसकी वाणी प्रभु को बहुत प्रिय लग रही है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान करुणा के धाम श्री राम मुस्कुराए जानकी और लक्ष्मण की तरफ देख करके। एक कथा आती है, आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं, ब्रह्म के भी अवतार हैं, नारायण के भी अवतार हैं, विष्णु के भी अवतार हैं, सब एक ही हैं, इसमें भेद नहीं है। एक बार की बात, क्षीर सागर में जब भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मण जी शेष हैं, सीता जी महालक्ष्मी हैं जो भगवान के चरणों में बैठी रहती है। उस क्षीर सागर में कच्छप रहता था, और वो कच्छप जो था वो भगवान के चरण स्पर्श के लिए लालायित था। किसी भी प्रकार से प्रभु का चरण स्पर्श हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन जब भी वो श्रीमन नारायण के चरण के पास जाए स्पर्श करने के लिए, तो उधर महालक्ष्मी बैठी हुई थी, वो उसको हटा दिया करती थी, और उस तरफ से घूम कर आवे तो शेष जी फुकारा करते थे। बड़ी कोशिश की, लेकिन उसको सौभाग्य मिला नहीं। शेष और महालक्ष्मी ने उस कच्छप को भगवान का चरण स्पर्श नहीं करने दिया। सौभाग्य से परम कृपालु प्रभु ने कृपा करके उस कच्छप को मनुष्य की योनि दे दी, और वो आकर के श्रृंगबेरपुर में केवट रूप में पैदा हुआ। क्योंकि संस्कार से वो जलीय प्राणी था, इसलिए गंगा जी का वह घटवारा बन गया, नाविक बन गया। और सौभाग्य देखिए कि भगवान राम वही लक्ष्मण और सीता के सहित, वही शेष और महालक्ष्मी के सहित आ गए उसके घाट के ऊपर। पूर्व जन्म की स्मृति उसकी जागृत हो गई। लक्ष्मण जी के द्वारा जब उसने सुना कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, वो निश्चय कर लिया, और पूर्व जन्म की स्मृति जब जागृत, उसने निश्चय किया कि यही सीता जी हैं जो हमें नहीं चरण छूने दिया था, और यही लक्ष्मण जी हैं जो दूर से पुकारते रहे। आज देखो इनकी क्या गति बनाता हूं मैं। आज इनके सामने जबरी पर चरण छूंगा नहीं, धोऊंगा, और केवल धोऊंगा नहीं, गोद में उठाऊंगा और नाव में बैठाऊंगा। देखो क्या करते हैं आज मेरे से। भक्ति प्रियो माधव, भगवान तो भक्ति के अधीन रहते हैं, भक्ति ही उनको प्रिय है। भगवान खड़े हुए हैं और केवट अपनी बात कह रहा है, शर्त लगाई है, 3 शर्तें हैं। जो प्रभु अवसी पारगा चहू, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो आज्ञा दीजिए कि हाँ, कहिए, अपने मुंह से कहिए कि मेरे चरण धोवो, क्योंकि मैं बिना कहे नहीं धोने वाला। बिना कहे धोऊं तो कहीं ये दोनों जो बगल में खड़े हैं एक है, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया?
तो आपको कहना पड़ेगा कि धोवो तब मैं धोऊंगा, जिससे ये दोनों की तृप्ति हो जाए, ये भी समझ जाए कि भक्त में कितनी, भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान मुस्कुराए, चिते जानकी लखन तन, दोनों की तरफ देखकर हंसे। बताओ, उस समय तो क्षीर सागर में तुम जरा सा चरण छूने नहीं दिए थे, अब तो जबरी धोएगा। अब बताओ क्या करोगे तुम लोग? अब दोनों क्या करते? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु हमारे बड़े कृपा सिंधु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने अब ये तो नहीं कहा कि अच्छा भैया तुम मेरा चरण धोवो, लेकिन बहाने से एक बात कह दी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहीं तव नाव न जाई। कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं, अगाध समुद्र प्रभु। अरे चाहते तो एक पांव यहां रखते, एक पांव नदी उस पार। हनुमान जी उनका नाम लेकर के समुद्र पार कर गए थे, तो क्या वो गंगा जी पार नहीं कर सकते थे? जिन्होंने अपने विराट रूप से त्रिलोकी को नाप लिया था, उनके लिए गंगा पार करना क्या था? लेकिन नहीं, कृपा के समुद्र हैं, भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करते हैं प्रभु मेरे। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा कर बोले। ये नहीं कहा कि पांव धो लो, क्या कहा? कहा सोई करू जहीं तव नाव न जाई। अच्छा भैया तुम वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। उसने कहा कि देखो ये गड़बड़ वाली भाषा मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या कर लूं बताओ ना। कहा वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। कहा क्या करो? वो कहो कि ये करो। जब तक नहीं कहोगे तब तक मैं करने वाला नहीं। मोहि पद पगम पदम पखारन कहू, कहो कि मेरा पांव धो दे। भगवान ने देखा बड़ा हाथी है, ये भी बिना कहलाए नहीं मानेगा, तो भगवान ने कहा, आखिर कहना ही पड़ा। अच्छा बेगुआनी जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारो पार। कह दिया भगवान ने, हार गए। कहा अच्छा जल्दी फिर जल ले आ, तू मेरे पांव को धोए ले, और मुझे देरी हो रही उस पार उतार दे। कहा अब बात बनी है, लेकिन अब भी आपने एक चालाकी मारी है। मैं चालाकी नहीं चलने दूंगा। कहा क्या? कहा आप करो बेगियानु जल पाए पखारू। जल कहते हैं गंगा जल को, गंगा जल को। ये गंगा जी तो आपके चरणों से ही निकली हुई है, और यदि इन्हीं से आपका चरण धोऊंगा फिर हमें पता क्या चलेगा? है? मैं आपका चरण जल से नहीं धोऊंगा, ना ना। फिर किससे धोओगे? कहता पानी से। हाँ, कहा मैं पानी से धोऊंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भरी लई आवा। वो पानी भर कर कठौता में लिया, गंगा जी का पानी नहीं, गंगा जी का तो जल है। एक महात्मा का भाव है, उन्होंने कहा वो कठौता में पानी ले आया। कहा थाल में नहीं ले आया। कहा नहीं, थाल तो जो थी वो तो मेटल की होती है, और कठौता जो है वो लकड़ी का होता है। और उसने कहा कि सही में यदि ये कठौता भगवान के चरण की धूली से ये कठौता यदि मनुष्य रूप में परिणित हो जाएगा तभी हमारी कोई हानि नहीं होगी। ये कठौती नहीं है, कठौता है। तो वो शिला थी ना, शिला छुअत शिला भई नारी सुहाई। और जैसे वो शिला स्त्रीलिंग है, वैसे नौका भी स्त्रीलिंग है। नौका भी यदि मनुष्य बनेगी तो स्त्री बनेगी, इसलिए वो कठौती नहीं ले आया। कठौती बनेगी तो स्त्री बन जाएगी, ये भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए वो कठौता ले आया। बनेगा तो कोई पुरुष बनेगा, और पुरुष बनेगा तो हमारा कोई काम करेगा, नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। कठौता भर के पानी ले आए, सामने रख दिया।
कहा अब बारी बारी से अपने चरण इधर कीजिए और मैं उसे प्रेम से धो। और इतना ही नहीं, इतने में सारे अपने बच्चों को, स्त्री को, पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। दौड़ाओ साहब, बात बन गई है। तो राम रुख पाई के बुलाई बाल घरनी, बंद के चरण चहु दिस बैठे घेरी घेरी। चारों तरफ घेर घेर करके सब बैठ गए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि छोटे से कठौता में लाए पानी गंगा जू के। कहा तो पानी गंगा जू के लिया? बोले हाँ। कहा तो जल क्यों नहीं कहा, पानी क्यों कहा? कहा आप लोग शायद जानते होंगे, गंगा की धारा जब बहती है ना, कोई भी नदी की धारा जब बहती है, तो जो धारा से बगल में कहीं गड्ढा हो और वहां पानी जमा हो जाए, जो धारा के साथ पानी न जाता हो, तो उसको जल नहीं कहते, वो गंगा जल नहीं कहते। धारा से बगल जो हो, जो धारा में बह रहा है, वो तो गंगा जल है। और गंगा जी का ही पानी जो धारा से बगल में कहीं खड्ड में पड़ा हो, तो उसको धारा में बहे तो जल है और बगल हो जाए तो पानी हो जाता है, इसलिए उसको त्याज्य कहते हैं। यानी वो इतना पवित्र नहीं होता जितना कि जल का। इसलिए वो जा करके वहां से पानी भर करके ले आया कठौता में। तो छोटे से कठौता में लाए पानी गंगा जू के, है तो गंगा जी का ही, लेकिन वो धारा से अलग है, कटा हुआ है। लाए पानी गंगा जू के और धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। और चरण धोता है और सब अपने बारी बारी सब हिक भर करके पी रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। चरण धोते हैं और बार बार पीते हैं उसे। एक धो करके पी लेता है, दूसरा धोता, दूसरा पीता है, तीसरा धोता, तीसरा पीता है, सब पी रहे हैं। और तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं? तुलसी सराही भाग भरे अनुराग सुर। और देवता लोग आकाश में खड़े होकर के तमाशा दृश्य देख रहे हैं कि वाह, और केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। तुलसी सराहे भाग भरे अनुराग सुर, बरसई सुमन जय जय कहीं टेरी टेरी। और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं केवट के ऊपर और उसके भाग्य की सराहना करते हुए जय जयकार बोल रहे हैं। केवट की जय हो, केवट की जय हो, जय जयकार देवता लोग बोल रहे हैं। और वो कहा विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। और पांव धोता जा रहा है और बड़बड़ाता जा रहा है, प्रेम में कुछ कहता जा रहा है, लेकिन जो कुछ कह रहा है वो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं कह रहा है। भोली भाली भाषा में कुछ बोलता ही जा रहा है। वो आज मैं तर गया, आज मेरे पितर तर गए, अमुक तर गए, जो उसको आ रहा भाव में बोलता जा रहा है। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। उसकी असयानी बानी सुन करके स्नेह से भरी हुई, हंसई राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। भगवान राम लक्ष्मण और सीता की तरफ देख करके हंस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा वो। भगवान की आज्ञा पाते ही तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में निमग्न होकर के भगवान के चरण कमल को धोने लगा। और देखी सकल सुर मनई सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। और देवता लोग आकाश से देखते हैं और सिहाते हैं कि इसके समान पुण्यात्मा दुनिया में और कोई नहीं होगा, जो जबरी भगवान का चरण धो रहा है। प्रेम से जबरदस्ती भगवान का चरण धो रहा है, इसके समान भाग्यशाली दुनिया में और कौन है? काहे राम कौन है? कहा जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटई निहोरा, जही जग किय तिहु पगनित थोरा। कहा ये वो राम हैं
जिनके नाम का स्मरण मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार चला जाता है। ये वो राम हैं जिन्होंने त्रिलोकी को अपने 3 डग से भी कम कर दिया था। एक पैर में पूरा भूलोक नाप लिया, दूसरे पैर में स्वर्ग ब्रह्मादिलोक नाप लिया, और तीसरे पैर के लिए जब जगह नहीं पड़ी, नहीं रही कुछ, तो बलि ने अपने आप को नपवा दिया था। तो जो जग की हूं तिहूं पगनित थोरा, वो आज वही प्रभु केवट से निहोरा किए कि भैया तू मेरा पांव धो ले, लेकिन मुझे उस पार उतार दे। बेगियानु जल पाए पखारू, हो तब विलंब उतार ही पारू। जब भगवान का चरण धो लिया, धो रहा था, धो करके साफ करके भगवान को बैठा दिया, तो गंगा जी के नजदीक भगवान पहुंच गए। जब भगवान ये कह रहे थे कि तुम मुझे पार उतार दे, पार उतार दे, गंगा जी देख करके हैरान रह गई कि ये क्या है। ये केवट हठ कर रहा है कि मैं बिना पांव धोए पार नहीं उतारूंगा, तो कहीं दूसरी गंगा बनाए देगा क्या है? गंगा जी भी तो भगवान के चरण की धोवन ही है ना। ये तो आप लोगों को मालूम है ना, जब भगवान त्रिविक्रम हुए थे, 52 रूप धारण किया, तो जो चरण उनका ब्रह्मलोक में गया था उसी को ब्रह्मा जी ने धो लिया और धो करके कमंडल में ले लिया। वही धार छोड़ी तो गंगा जी आ गई। तो गंगा जी को ये यहां पर आशंका हो गई कि ऐसा न हो कि भगवान के चरण को धो ले ये और धो करके एक दूसरी गंगा बना दे। लेकिन देखा कि ये तो चरण धो रहा है और पी रहा है, ये तो एक बूंद नीचे नहीं गिरने दे रहा है। दूसरा ये भी देखा कि ऐसा न हो कि भगवान से जिद कर रहा है तो भगवान कहीं अपना त्रिविक्रम रूप बना करके एक पांव यहां रखें, एक पांव वहां रख करके पार कर जाए मुझे, ये भी मर्यादा भंग हो जाएगी। तो गंगा जी ये सोच ही रही थी और फिर सोच रही थी सही में बात क्या है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, पद नख निरखी देव सरिहर की, सुनि प्रभु बचन मोह मति करखी। तो उनको जो मोह हो गया था भगवान राम के उस स्वरूप को देख करके और ये देख करके कहीं भगवान राम सही माने में इसकी बात न मान करके पार तो नहीं कर जाएंगे, वो मिट गया। जब भगवान ने कहा कि तुम मेरे पांव को धो लो और उस पार उतार दो, तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। प्रभु के वचन सुनते ही मोह ने उनकी मति को खींच लिया। लेकिन जब उन्होंने क्या देखा, पद नख निरखी, और जब अपना जन्म स्थान देखा कि यही चरण का नख है जहां से मैं पैदा हुई हूं, भगवान जब नजदीक गए, धो रहा था वो, तो पद नख निरखी देव सरिहर की। तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। अपने जन्म स्थान को देखकर सबको खुशी होती है। अरे चाहे यहाँ कितना भी आपको आनंद हो, लेकिन आप लोग सूर्य नाम का याद करके तो दुखी हो जाते हो ना। हाँ, तो अपने जन्म स्थान को देखकर सबको प्रसन्नता होती है। गंगा जी को जब अपना जन्म स्थान दिखाई दिया कि नख निर्गिता मुनिबंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, यही चरण नख है जहां से मैं पैदा हुई हूं, तो गंगा जी मग्न हो गई। और केवट ने पांव धोया और पांव धो करके केवल पांव ही नहीं धोया, वो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, अति आनंद मगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, देखी सकल सुर मनई सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जलपान करी। अकेले बोले नहीं, आप सहित परिवार का, केवल परिवार के सहित चरणामृत ले लिया तृप्त हो गया, बोले नहीं, पितर पार कहे। उसने कहा कि हम लोग तो तर गए, हमारे पितर बीच में क्यों लटके रहे। कहा एक बार और चरण धो लो। चरण धो करके फिर कहा ये पितरी के तर्पण है। तो पितरों को भी तर्पण किया उसने उसी जल से। तो पद पखारी जलपान करी
आप सहित परिवार, पितर पार कै मुदित मन, तब प्रभु ही गयऊ ले पार। अपने पितरों को पार करके तब आनंद में निमग्न हो करके प्रभु की उस कृपा का अनुभव करते हुए गदगद कंठ से, अश्रुपूरित नेत्रों से, विह्वल हृदय से मग्न हो करके प्रभु को नाव में बैठा करके उस पार उतार। तो केवल पांव ही नहीं धोया, पांव धो करके प्रभु को लेकर गोद में नाव में बैठाया और नाव में बैठाने के पश्चात फिर वो उस पार ले जाकर के उतार दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं यही कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां गोस्वामी जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के रहने के लिए। वाल्मीकि के प्रसंग में बड़ा सुंदर प्रसंग है अयोध्या कांड का। वहां पर उन्होंने गृहस्थ के लिए एक धर्म बताया है कि मंत्र राजनित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्रत बुलाई देई बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब करी मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसौ सिय रघुनंदन दो। यह स्थान बताते समय कहा कि उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता और राम निवास करें और वहां पर गृहस्थ धर्म की बात समझाई है। सही माने में गृहस्थ वही है जो केवल अपने नहीं, अपने परिवार सहित, अपने पितरों के सहित इस संसार सागर से पार हो जाए, जो केवल अपने ही उत्थान की, अपने ही उद्धार की कल्पना किए हुए है, वो तो स्वार्थी आदमी है, स्वार्थी। और एक व्यक्ति घर में भक्ति कर रहा है और बाकी परिवार दुष्टता के रास्ते पर चल रहा है, ये भी दुख की बात है। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि कोशिश करे कि सारा परिवार परमात्मा की तरफ लग जाए, और जब सारा परिवार परमात्मा की तरफ लग जाए तो फिर आनंद के सिवा और वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वहां पर कलह के लिए स्थान नहीं रहता। कलह क्यों होता है? आदमी बैठा ध्यान में और देवी जी उधर से आई आवाज लगाते हुए, बच्चे उधर रो रहे हैं, कलह कर रहे हैं। तो तुलसीदास क्या नाम भर्तृहरि ने लिखा कि ये धिग्धिग गृहस्थ आश्रम का, ऐसा गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। क्यों भाई? उन्होंने चित्र खींचा बड़ा सुंदर, धिग्धिग गृहस्थ आश्रम का, ऐसे गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। कहा कैसे? कैसा गृहस्थ आश्रम? तो वहां पर उन्होंने उसका चित्र खींचा, जहां पर एक गृहस्थ आश्रम है जिसको कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम का चित्र अलग है। सानंदम सदनम सुतश्च सुधयः कांता न दुर्भाषिणीम सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रसिस्त्याज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिगिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्तीत सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये तो धन्यो गृहस्थ आश्रम है, लेकिन जहां पर घर में गए तो क्रोशंतः शिशवः, बापू मेरे को ये चाहिए, वो कहता बापू मेरे को ये चाहिए, कहता बापू मेरे को ये चाहिए। अभी बैठने नहीं पाया, तब से सर खाने वाले 5 पहुंच गए ऊपर से। क्रोशंतः शिशवः। और घर में गया तो घर में आंगन सारा कीचड़ मचा हुआ है, सबारी सदनम और पंकावृतम चांगणम। घर में इधर पानी लुटका हुआ है, उधर पानी लुटका हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, आंगन में कीचड़ बना हुआ है। सोचा कि चलो यहां से अपने कमरे में जाकर सो जाएं,
जब कमरे में गया तो मच्छर देवता काटने लगे। सैया दंसवती, तो दंसवती सैया आ गई। अब वो कुछ कर नहीं सकता, क्या करे बेचारा, उठा। अब बुला रहा, भाई कुछ खाने पीने का है? हाँ हाँ रखा हुआ, खा लो। और जब खाने के लिए गया तो रुक्षमसनम, वहाँ रूखा बनी हुई रसोई, कल की होगी परसों की होगी, क्यों देवी जी तो आनंद से बैठी हुई है। सैया दंसवती च रुक्षमसनम। अब धूमेन पूर्णम गृहम, और कहने लगा कि जरा इसे गर्म कर दो। अच्छा बैठ जाओ, गर्म कर देती हूँ। लगाया लकड़ी और धुआं हुआ। अरे उन दिनों गैस नहीं होगी जब लिखा था। धूमेन पूर्णम गृहम, और कांता निष्ठुर भाषिणी, और देवी जी ऐसे बोलती है कड़ाके से, जैसे कान से इस पार से इस पार तक निकल जाएगा चीर करके। और जब वो कड़ाके से बोली तो उसको भी आ गया राक्षस सर पर। कांता निष्ठुर भाषिणीम प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णम सदा। तो तुम क्या समझती हो गधा? क्या सुंदर दृश्य खींचा महाकवि ने। क्रोधेन पूर्णम सदा। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसे गृहस्थ को क्या कहेंगे? कहा धिक गृहस्थाश्रम। ऐसा गृहस्थाश्रम जो है उसको धिक्कार है, धिक्कार है। कोशिश करो। तुलसीदास जी ने लिखा है अपनी रामायण में, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहाय। कोशिश करो पूरे परिवार को भगवान की तरफ लगाने की। और कहा यदि पूरा परिवार न लगे तब हम क्या करें? कहा तो जो विभीषण ने किया था वो कर लेना फिर। रास्ता तो दिखाया विभीषण जी ने। यदि पूरा परिवार उधर नहीं लगे तो विभीषण के समान रास्ता अपना लो अपना। केवट भाग्यशाली भक्त है, ये अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके और अपने पितरों को भी जलांजलि दे करके भगवान के चरणामृत से जलांजलि तर्पण करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां तो चरणामृत लेकर के अपन पेट में ही डालते हैं। उसने अपने अकेले का उद्धार नहीं किया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और बाद में पितर पार के प्रभु के चरणों की जलांजलि दी, पितरों का भी उद्धार हो गया। उसे ही तो पुत्र कहते हैं ना, जो पूनाम नरकस्य पितरम तायत, जो नरक से अपने पितरों को बचा ले उसे पुत्र कहा जाता है। तो पितर पार करी, अब वो संतुष्ट हो गया कि अपने गृहस्थ धर्म से मैं बरी हो गया, पूरा पालन कर लिया, परिवार का कल्याण कर दिया, पितरों का कल्याण कर लिया, अपना कल्याण कर लिया, और अब क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं पूर्ण काम हो करके पितर पार के मुदित मन प्रभु ही गयऊ ले पार। फिर वो पार ले जाकर प्रभु को गंगा के उस पार उतार दिया। अब तीसरी शर्त आ गई, 2 शर्त उसने पूरी कर ली है, बताया था ना उसकी 3 शर्तें हैं। पद कमल धोई पहली शर्त, चढ़ाई नाव ये दूसरी शर्त, न नाथ उतराई चहो ये तीसरी शर्त। मैं आपका चरण धोऊंगा, आपको उठाकर नाव में बैठाऊंगा। नाव में क्यों बैठाओगे? उसके हृदय में तो भाव ये था ना कि प्रभु के स्वरूप को जब देखो तो कैसा लगता है। कितना कोमल सुकोमल मंगलमय स्वरूप है, इसको जब मैं गोद में लूंगा तो कैसा लगेगा? भाव है ना। हाँ, इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। भक्त के हृदय में प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव का भी उदय हो जाता है। अब जब वात्सल्य भाव का उदय होता है तो सोचता है कि इसको जरा गोद में लेकर देखूं तो कैसा लगता है।
तो प्रभु के दिव्य स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गया है और कहा कि इससे सुंदर और कोई साधन नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। और ये भी सोच रहा है कि जिस स्वरूप को हमें छूने नहीं दिया था वहां पर, अब इन लोगों के सामने, दोनों के सामने मैं गोद में उठा कर ले चलूंगा। एक अंग नहीं छूना है, सारा अंग छूना है पूर्ण रूप से। तो उसके दोनों शर्तें तो पूरी कर दी भगवान ने। अच्छा भाई ठीक है चलो। बहाना उसने क्या लगाया, भगवान ने पूछा भाई चलो पांव तो धो लेगा तो उस पार हमें गोद में बैठा क्यों रखेगा? कहा इसलिए कि जब आप चलोगे नीचे तो फिर वो धूल लग जाएगी, और धूल लग जाएगी तो फिर कहीं मेरे नाव में लग गई, स्त्री बन गई तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए मैं आपको पृथ्वी पर चलने नहीं दूंगा, उठा करके आपको बैठाऊंगा। तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ये दो काम पूरे हो गए। बोले हाँ, वो भी तर गया, पितरी तर गए, परिवार तर गया, सब कुछ हो गया। तीसरी शर्त है न नाथ उतराई चहो, मैं उतराई नहीं लेता। भगवान ने सोचा कि पार तो उतार दिया, लेकिन किसी से काम कराओ और उसकी मजदूरी न दो, ये तो न्याय नहीं है ना। और मैं इतना गया गुजरा हूं कि इसकी मजदूरी भी नहीं दे सकता। अब भगवान के सामने उसके सामने तीसरी शर्त आई है। अब तीसरी शर्त पर झगड़ा शुरू होगा, और झगड़े में क्या निपटारा होगा का वो तो कल बताएंगे। हाँ तो पूरा हो गया समझ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।